नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम विद नितिन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत का टॉपिक ट्रांस हिमालय। इस हिमालय पर्वत के अंतर्गत मैंने आपको बताए थे 4 श्रेणी आती हैं। पहला ट्रांस हिमालय, उसके बाद है ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय, दूसरा लेक्चर बनाया जाएगा इस बृहद हिमालय पर, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है फिर शिवालिक हिमालय। इन पर ये 4 टॉपिक बनेंगे, अलग अलग छोटी छोटी वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। उसमें बताया करें कि आपको कितना समझ में आया, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। फिर हमें ये चीज़ स्टार्ट करेंगे, वीडियो के लास्ट में एक क्विज स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन क्विज, जिसका आप कमेंट करके आंसर दिया करें। इससे कमेंट भी चलते रहेंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, तो यही प्रक्रिया ठीक रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पहले चैप्टर भारत की अवस्थिति और विस्तार दोनों पार्टों से कुछ क्वेश्चन बताएंगे, जिनका आपको उसके कमेंट सेक्शन में आंसर देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ट्रांस हिमालय। तो देखिए, पहले समझ लीजिए ट्रांस हिमालय है क्या। देखो, ये हिमालय पर्वत है, ये जितना भी है ये सब क्या है, ये और ये पूर्वी साइड में आकर के दक्षिणावर्ती मोड़ ले लेता है। दक्षिणावर्ती मोड़ का मतलब है दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, पूर्व की तरफ भी और पश्चिम की तरफ भी, दोनों तरफ ये दक्षिणावर्ती मोड़ लेता है। अब देखिए, इसमें ये 3 श्रेणी दिखाई गई है आपको, एक ये वाली श्रेणी, एक ये मध्य श्रेणी, और एक ये, इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय, इसको मध्य हिमालय, और इसको इसे बोलते हैं बृहद हिमालय, बाह्य हिमालय। इन तीनों को छोड़कर ये जो श्रेणी है, ये इसके बाद वाली ये श्रेणी जो है, इसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय। ये हमारा ट्रांस हिमालय क्या है दोस्तों, ये ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय जो है, ये हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है। ये ट्रांस, इसका नाम इस वजह से दे दिया गया है इसको कि हिमालय के बाद वाला हिस्सा है, पार हिमालय, इसको पार हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? पार हिमालय। पार हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिमालय के पार वाला हिस्सा है ये। ठीक है। ये ट्रांस हिमालय जो है, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत की व्याख्या सही से नहीं करता, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को प्रतिपादित करता है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार देखा जाए तो ये ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा है, और कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो ये ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। और जो प्रमाणित है सिद्धांत, वो कौन सा माना गया है? वो कोबर का सिद्धांत को महत्वता दी गई है। जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है उसको ज्यादा महत्वता दी गई है। तो इसके अनुसार जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय पर्वत का, ये जो 3 श्रेणी है इनका, हिमालय पर्वत का क्या नहीं है, वो हिस्सा नहीं है ट्रांस हिमालय। ठीक है लेकिन भारत का ही हिस्सा। अब समझिए ट्रांस हिमालय को। देखो, इसके अंतर्गत 3 श्रेणी आती है। पहली है इसके अंतर्गत काराकोरम, सबसे पहली श्रेणी, यानी उत्तरी श्रेणी। ये भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी है, सबसे उत्तरी भारत की भी श्रेणी है ये काराकोरम, और हिमालय की भी सबसे उत्तरी श्रेणी है ये। कौन सी श्रेणी? काराकोरम श्रेणी। उसके बाद दूसरी श्रेणी है ये लद्दाख श्रेणी, और तीसरी है जास्कर श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इस तरीके से याद रखिए, के, एल और जे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब इन तीनों श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले काराकोरम श्रेणी के बारे में देखते हैं। काराकोरम श्रेणी जो है वो सबसे उत्तरी श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? सबसे उत्तरी श्रेणी है। ये भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी है और हिमालय की भी सबसे उत्तरी श्रेणी है। ठीक है। ट्रांस हिमालय, नाम तो इसका हिमालय ही है। ठीक है, तो हिमालय की भी सबसे उत्तरी श्रेणी हो गई। अब देखिए, काराकोरम पर जो भारत की सबसे ऊंची श्रेणी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। वो काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है, यानी कि वो ट्रांस हिमालय पर स्थित है। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है वो किस पर स्थित है? ट्रांस हिमालय पर। ठीक है। अब यहाँ पर 4 ग्लेशियर और स्थित है। अब ग्लेशियर देखिए कौन कौन से हैं। देखिए कौन कौन से ग्लेशियर स्थित है। सबसे पहला सियाचिन, दूसरा है उसका नाम हिस्फर,
तीसरा है बियाफो और चौथा है बाल्टोरा। ये 4 ग्लेशियर भी किस पर स्थित हैं? ये चारों के चारों काराकोरम श्रेणी पर। ठीक है, एक क्या बताया, K2 गोडविन ऑस्ट्रिन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, वो भी काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। 4 ग्लेशियर स्थित हैं, सियाचिन, हिस्फर, बियाफो, बाल्टोरा। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी बताई, और वो किसकी है? सिर्फ अगर पूरे हिमालय पर्वत की चोटी की बात करी जाए तो वो चोटी कहाँ पर है? नेपाल में, माउंट एवरेस्ट। लेकिन ये है K2 गोडविन ऑस्ट्रिन है कहाँ की? ये है भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अब देखो इस काराकोरम श्रेणी का जो विस्तार है वो पूर्व की तरफ बढ़ता हुआ चला गया है। ये विस्तार आगे तक जो है, ये कैलाश श्रेणी जो है वो यही काराकोरम का हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा, जो कहाँ पर है? तिब्बत में है। और तिब्बत पर किसका अधिकार है? चीन का। तो काराकोरम श्रेणी का पूर्वी हिस्सा क्या है? कैलाश श्रेणी है, जो कहाँ पर है? चीन यानी तिब्बत के पठार में। ये भारत का हिस्सा नहीं है कैलाश श्रेणी। ठीक है, यहां तक भारत का हिस्सा है तो उसका नाम है काराकोरम श्रेणी। उसके बाद जो पूर्वी हिस्सा बचा उसका, वो कौन सी है? कैलाश श्रेणी। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या बताया अब तक मैंने ट्रांस हिमालय के बारे में आपको। सबसे पहले क्या बताया? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में 3 पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। पहली काराकोरम, दूसरी लद्दाख और तीसरी जास्कर। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। पार हिमालय किस लिए? क्योंकि हिमालय के उत्तर में आता है, हिमालय के बाद आता है, तो हिमालय के उत्तर में आने की वजह से इसको क्या कहते हैं? पार हिमालय। काराकोरम ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित है, ये बताया मैंने आपको। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका था। इसका क्या अर्थात ट्रांस हिमालय हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रेणी है। हिमालय कैसी है? नवीन वलित पर्वत है हिमालय। हिमालय कैसा है? नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत है ये हिमालय। नवीन वलित पर्वत किस लिए है? क्योंकि अब इसका अभी भी उत्थान जारी है, और ये प्राचीन पर्वत है ट्रांस हिमालय, क्योंकि ये हिमालय से भी पहला है। अगला है अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय वर्ष भर हिम आच्छादित रहता है। हिम आच्छादित का मतलब है यहाँ वर्ष भर बर्फ पड़ती रहती है। अधिक ऊंचाई, अधिक ऊंचाई समझिए, अधिक ऊंचाई क्या है? देखो ये काराकोरम श्रेणी जो है ये सबसे उत्तर में है, और जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे ये ऊंचाई बढ़ती हुई जाती है। यहाँ पर हम यहाँ पर आ जाते हैं 37 डिग्री के करीब आ जाते हैं। यहाँ जो ये सबसे उत्तरी बिंदु कितना है भारत का? 37 डिग्री के करीब है। तो जैसे जैसे हम ऊपर चलते हुए जाएंगे वैसे वैसे ठंडे प्रदेश आते चले जाते हैं, और ये ठंडा ये वर्ष भर हिमाचल इसलिए रहता है क्योंकि ये समुद्र तल से, जो समुद्र का तल है, जो भी हम ऊंचाई या गहराई नापते हैं, किसी की भी ऊंचाई नापते हैं, वो नापते हैं समुद्र तल से। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई यहाँ इस हिमालय की अपेक्षा क्या है? अधिक है, यानी ऊंची है। तो जहां ऊंचाई अधिक होगी वहां प्रदेश कैसे होंगे? ठंडे प्रदेश होंगे, जहां पर भी ऊंचाई अधिक होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो इसलिए अधिक ऊंचाई होने के कारण ये वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, और यहाँ जब हिमाच्छादित रहता है तो वनस्पतियां पाई नहीं जाती। ठीक है, अगला ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी बताया। काराकोरम श्रेणी न केवल ट्रांस हिमालय की बल्कि भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी क्या है? K2 गोडविन ऑस्ट्रिन। फिर इस पर प्रमुख ग्लेशियर है सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा, ये इस पर ग्लेशियर स्थित है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक है, और तिब्बत में काराकोरम को कैलाश श्रेणी कहते हैं। ठीक है, बताया था मैंने भी आपको मैप में। क्लियर? अब चलते हैं, इसकी नेक्स्ट श्रेणी कौन सी बताई थी काराकोरम के बाद? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख के बाद फिर किसके बारे में बताएंगे? जास्कर के बारे में। और ट्रांस हिमालय आपका क्या टॉपिक हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। लद्दाख श्रेणी जो है ये कहाँ पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी के कहाँ पर है? दक्षिण में स्थित है। और इस लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में क्या स्थित है? ये जास्कर श्रेणी स्थित है। आप यहीं से उल्टे हो जाइए। जास्कर श्रेणी के उत्तर में कौन सी श्रेणी स्थित है? लद्दाख। और लद्दाख के उत्तर में काराकोरम। तो दिशा का निर्धारण आपको क्लियर होना चाहिए। ये उत्तर, ये दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये दिशा हो गई। उसी तरीके से उत्तर और दक्षिण की तरफ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी उत्तर की तरफ है और कौन सा दक्षिण की तरफ है। ठीक है, तो काराकोरम के दक्षिण में क्या है? लद्दाख श्रेणी।
और इस लद्दाख श्रेणी पर एक शिखर है, उसका नाम है राकापोसी। ये जो राकापोसी शिखर है ये तीव्र ढाल वाला शिखर है। अब तीव्र ढाल समझिए, तीव्र ढाल होता कैसे है। देखो तीव्र ढाल, मैं आपको दो चोटियां बना कर दिखाता हूं। देखो एक चोटी है ये और एक चोटी है ये वाली। तो इनमें से आप ही सोच करके बताइए कौन सी तीव्र ढाल वाली चोटी है। ये तीव्र ढाल वाली चोटी है। ढाल का मतलब जिसका ढाल तीव्र हो, तेज हो जिसका ढाल। ये राकापोसी जो है वो इस तरीके की पर्वत चोटी है, ना कि इस तरीके की। समझ में आ गया? तीव्र ढाल किस तरीके का होता है? ये है तीव्र ढाल, ये तीव्र ढाल नहीं है। तो राकापोसी तीव्र ढाल वाली चोटी है और ये पूरे विश्व की, यानी पूरे विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, न कि भारत की। पूरे विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। कौन सी चोटी? राकापोसी। ठीक है, अब आगे देखिए। लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है वो दो नदियों के बीच में स्थित है। इसके उत्तर में है श्योक नदी और दक्षिण में है सिंधु नदी। देखिए ये सिंधु नदी निकल के जाती है यहाँ से, ये है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी आगे चल के ये हो जाती है सिंधु नदी। ये तो होगी सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी, SINDHU, ये होगी सिंधु नदी। और इसके उत्तर में कौन सी है? श्योक नदी। श्योक नदी आगे जाके इसी में मिल जाती है सिंधु नदी में। श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये होगी श्योक। श्योक नदी सिंधु नदी क्या है? सहायक नदी है। सिंधु नदी निकलती कहां से है? सिंधु नदी निकलती है तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार में ग्लेशियर है, उसका नाम है चोमोलुंगमा। क्या नाम है उसका? चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा, या उसका दूसरा नाम है चेमायुंगडुंग। इस ग्लेशियर का नाम है, जहां से क्या निकलती है? सिंधु नदी निकलती है तिब्बत के पठार से। ठीक है, और ये सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर जाती है। देखिए इसमें, देखिए ये जास्कर श्रेणी है और ये लद्दाख श्रेणी है। तो यहाँ से बताइए जास्कर श्रेणी के कहाँ से होकर जाती है? जास्कर श्रेणी के कहाँ से होकर जाएगी? उत्तर दिशा से, और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण से। देखो जास्कर श्रेणी के तो कहाँ पर है? उत्तर में, और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में। ये मैप से ही क्लियर होती हैं सारी चीज़ें। जब तक आप मैप पर नहीं देखोगे तो ऐसे ही रटते रहोगे। रटने से कोई फायदा नहीं है। मैप की एक विजन आता रहता है आपके दिमागों में। तो लद्दाख के कहां पर है? दक्षिण में, और जास्कर के उत्तर में। कौन सी श्रेणी स्थित है जास्कर के उत्तर में? श्रेणी नहीं, ये नदी, सिंधु नदी। ठीक है, अब देखिए लेह, जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है लेह, वो सिंधु नदी पर ही स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित, और सिंधु नदी के भी कौन से किनारे पर? दाहिने किनारे पर। अब आप सोचेंगे कि दाहिना किनारा कैसे पता चला? इसका जहां से बहाव किस तरफ है, तो सिंधु नदी का बहाव ऐसे है, तो उसी के बहाव का दाहिना कौन सा बैठता है? ये वाला हिस्सा। तो लेह कहां पर है? यहाँ पर, इस वाले हिस्से में, न कि इस वाले हिस्से में। किसके? जास्कर श्रेणी के। तो जास्कर श्रेणी के भी कहाँ बैठेगी? ये दाहिने ओर बैठेगी। क्या? लेह। लेह क्या है? राजधानी है किसकी? लद्दाख की, जो केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए इसी तरीके से इस लेह की स्थिति कहां पर हो गई? लद्दाख और जास्कर के बीच में हो गई। लद्दाख श्रेणी के और जास्कर श्रेणी के बीच में क्या स्थित है? लेह स्थित है। देखिए समझिए इसको। देखो मैंने क्या क्या समझाया आपको। सबसे पहले क्या बताया? काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। सबसे ऊंचा शिखर क्या है उसका? राकापोसी। और राकापोसी कैसी है? तीव्र ढाल वाली श्रेणी, चोटी है। ठीक, अब उसके बाद लद्दाख जो पर्वत श्रेणी है वो दो नदियों के बीच में स्थित है। पहली श्योक नदी और दूसरी सिंधु नदी। और ये श्योक नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार के, या तो चेमायुंगडुंग या चोमोलुंगमा। उसका दूसरा नाम है चोमोलुंगमा भी बोल देते हैं उसको, उस ग्लेशियर को चोमोलुंगमा या चेमायुंगडुंग। वहां से निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी उद्गम स्थान से उत्तर पश्चिम की ओर लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के
मध्य प्रवाहित होती है। नीचे जास्कर श्रेणी है, ऊपर लद्दाख श्रेणी है, उनके बीच में से क्या निकलती है? सिंधु नदी निकलती है, तो इन दोनों के मध्य स्थित होगी। वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी पर स्थित है और लेह लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों हिमालय पर्वत के अंतर्गत आपका आज ट्रांस हिमालय पूरा हो चुका है। नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे अब वृहद हिमालय। अगली वीडियो किसकी होगी? वृहद हिमालय की। ये आपको मैं छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि एक साथ बर्डन ना पड़े। एक साथ भी पढ़ा सकता हूँ, इन वीडियो को एक साथ पढ़ लीजिए देख करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो धीरे धीरे पढ़ते चलिए और वीडियो को दोस्तों 2 से 3 बार देख करके समझें इसको। ठीक है, और जो दोस्तों नोट्स है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने स्क्रीन रोकी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरे का स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से आप एक तरीके से नोट्स बना लीजिएगा अच्छे तरीके से इसका। ठीक है, तो आपका ट्रांस हिमालय पूरा हो चुका है दोस्तों आज। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वृहद हिमालय। वीडियो को 2 से 3 बार देखना, समझ में ना आए कमेंट करके बताना, जरूर बताना कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या समझ में आया आपको और क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन देंगे, वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन देंगे जिससे आप उसको उस वीडियो के कमेंट में आप डालें। आप तैयार कर लेना। इसके क्वेश्चन किसके देंगे हम? भारत की अवस्थिति और विस्तार के, जो पहले 2 वीडियो में जो शुरू में पढ़ाया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो पढ़ाए थे जिसमें। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।